ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज द्वारा दिनांक 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आलमीन अली अंसारी जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उक्त कार्यशाला में देश भर से अनेक बुद्धिजीवी, उलेमा, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जनाब दानिश आजाद अंसारी साहब, पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद साहब, IRS अधिकारी उपस्थित रहे। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब परवेज हनीफ, राष्ट्रीय संयोजक जनाब शमीम अंसारी, राष्ट्रीय प्रभारी जनाब अहमद अंसारी और उत्तर प्रदेश के महामंत्री जनाब मोहम्मद इलियास साहब मौजूद रहे। कार्यशाला में कई मुद्दों पर चिंतन किया गया और वक्ताओं द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि जब तक पसमानदा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। अतः आज पसमानदा समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इस कार्यशाला में इस बात पर भी चर्चा की गई कि आज इस समाज को किसी एक दल विशेष का वोट बैंक न बनकर शिक्षा, रोजगार के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, ताकि पसमानदा समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास हो सके। डॉक्टर आलमीन अली अंसारी द्वारा भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई और आखिर में राष्ट्रगान हुआ। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का आज कार्यशाला पे कार्यक्रम है और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यशाला के बारे में? आज एक चिंतन प्रोग्राम था ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, प्रदेश बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, हरियाणा से, तेलंगाना से, पंजाब से और देश के समस्त पार्टों से कार्यकर्ता आए थे और सभी लोगों के सहयोग से अपने प्रोग्राम आयोजित किया। ये पसमानदा मुसलमानों में राजनीतिक, शैक्षिक और इकोनॉमिकल ये पावर में एम्पावरमेंट है, उसको दर्शाता है कि हम इस नजरिए पे सोच रहे हैं और कितना आगे बढ़ना है। पसमानदा जो है इतना वृहद होने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसके कुछ राजनीतिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस और शैक्षिक कारण है, जो एक बहुत लंबी डिबेट है। इतने छोटे वक्त में पूरी डिबेट नहीं करी जा सकती, लेकिन इसमें पारंपरिक जो है वो राजनीतिक ज्यादा है। जब एक वर्ग पावर में होता है, एक वर्ग जब रूलिंग क्लास होता है, तो दूसरे वर्ग को नहीं चाहता कि वो आगे आए। इसके कारण मेन कारण यही है। 2027 के चुनाव में पसमानदा समाज महाज को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं? पसमानदा महाज आगे बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। 2027 किया, मैं तो हर चुनाव में पसमानदा महाज को आगे बढ़ता देख रहा हूँ और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत दरक्षा है, आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। और लोग, आप अगर पसमानदा महाज ना होता और पसमानदा महाज के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ना होता और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में लवसले से लेकर, हैदराबाद से लेकर, भोपाल से लेकर विभिन्न मंचों से पसमानदा महाज की बात ना करी होती मेरे खत लिखने के बाद, तो आज पसमानदा महाज की ना आप बात कर रही होती, ना कोई और बात कर रहा होता। सर, आगे गठबंधन का इरादा है? देखिए, हर उस आदमी से गठबंधन किया जाएगा जो भूखे को पानी देगा, खाना खिलाएगा, उससे गठबंधन किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। उसकी जीत में अपना सहयोग करने की और कोशिश की जाएगी ताकि वो और स्ट्रांग हो, ताकि वो हमें जो वर्षों से हमें मान सम्मान, अभिमान, अब लड़ाई मान सम्मान की नहीं है, अब लड़ाई अभिमान की है। क्या वो अभिमान हमें मिले, वो सम्मान हमें मिले, वो मान हमें मिले, जो कि प्रदेश सरकारों या देश की सरकारों में नहीं मिला। Without political power, without political understanding and establishment, no group आगे नहीं बढ़, कोई ग्रुप आगे नहीं बढ़। थैंक